नमस्कार दोस्तों, मैंने आपके साथ बड़ी बार बात करी है कि चाइना में जो बिज़नेस है वो काफ़ी डाउन है। यहाँ पर आपने सुना होगा रियल एस्टेट डाउन है, बाकी सब कुछ भी डाउन है, एक्सपोर्ट्स चल नहीं रहे। अब तो रेस्टोरेंट्स का ये हाल हो गया है कि अभी अभी न्यूज़ आई कि 88% प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है सारे रेस्टोरेंट्स की। अब जो फॉरेनर्स है वो चाइना को छोड़कर भाग नहीं रहे थे, उनको भगाया गया। 96-97% जो फॉरेनर्स हैं वो चाइना से निकाल दिए गए हैं। अब हम लोग 1-2% रह गए हैं जो ज़रूरी है यहाँ के बिजनेसेस को संभालने के लिए। बाकी जो जब यहाँ पर जॉब्स कर रहे थे निकल गए। अभी एक नई खबर आई। खबर यह है कि हांगकांग में भी आग लग गई है। चाइना जिसको मेनलैंड बोलते हैं वहाँ पर आग लगी। अब ये इकोनॉमिक चैलेंजेस का जो एक आफ्टर इफेक्ट है वो हांगकांग पहुँच गया है। वहाँ की भी जो इकोनॉमी है रुड़ गई है, जिसको बोलते हैं कि दफा हो गई है वो। और बीजिंग ने वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रू को टाइट करना शुरू किया और सारे वर्ल्ड के जो फाइनेंशियल जिसको हब बोलते थे हांगकांग को, वो भाग लिया है। वहाँ पर भी टाइम फिश हो गई है। अब ये जो फॉल ऑफ हांगकांग है इसका इम्प्लीकेशन चाइना के ऊपर क्या है और भारत को ये इफेक्ट कैसे करता है, आपको इफेक्ट कैसे करता है। दोस्तों, जितने भी ट्रेडर हैं जो भारत से आते हैं चाइना में माल खरीदने के लिए, उन्होंने अपनी कंपनियां हांगकांग में रजिस्टर करी हैं। वहीं से वो पैसों की धांधली करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। जो ये ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ, जिसको हम बोलते हैं कि $100 बिलियन का है, वो एक्चुअल में 300 से लेकर 400 बिलियन डॉलर का है। वो क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए बिकॉज ये सारे अंडर बिलिंग करते हैं। मोदी जी ने स्क्रू टाइट कर दिए कि चाइना से माल इंडिया में नहीं आएगा। इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया और हमारे ट्रेडर्स ने बड़े आसानी से जो $1 की चीज़ या $1 की चीज़ होती है उसे 25 पैसे में लेकर आते हैं। ड्यूटी 25 पैसे में पड़ती है, भारत में आसानी से बिक जाती है। और हमारे जो हैं कस्टम के लोग हैं वो बिके हुए हैं, जितने मर्जी उनका महीना बंधा होता है, लाखों रुपए वो करोड़ों रुपए लेते हैं और सारे माल को भारत में आने देते हैं। अगर ऐसा ना हो तो चाइना इतनी देर से जो खड़ा हुआ है खड़ा हो ही नहीं सकता था, अब तक डूब गया होता। अब आते हैं हांगकांग के ऊपर। जैसे जैसे हांगकांग के अंदर चाइना अपना दबदबा इंक्रीज करना शुरू कर दिया, हांगकांग में एक बड़ी ही अजीब बात हुई। हांगकांग में एक डिपार्टमेंट है, हांगकांग इकोनॉमिक एंड ट्रेड ऑफिस सर्टिफिकेशन एक्ट। उसके अंदर इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जो यूएसए है उसको एम्पावर कर दिया कि भाई आप जितने भी ऑपरेशंस हैं हमारी इकोनॉमी के, वो वॉशिंगटन यानी कि न्यूयॉर्क से, सैन फ्रांसिस्को से वो मॉनिटर हो सकते हैं। भाई अगर आप ने अपनी सारी ऑटोनॉमी अमेरिका के हाथ में दे दी तो आपकी सेल्फ ऑटोनॉमी कहाँ बची है, मुझे नहीं समझ आता। और हांगकांग के जो 425 लोग थे उसमें से सिर्फ 3 लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, बाकी सब ने बोला कि यूएसए को दे देते हैं कि आप हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को हैंडल कीजिए। कब? जब चाइना ने अपने सारे स्क्रू इसके ऊपर टाइट किए हुए हैं। अब उससे हुआ क्या है, एक मैसेज गया पूरी दुनिया में कि कुछ तो गड़बड़ है, कि इतने आसानी से हांगकांग ने हमारे पास अपना सारा रिस्क डाल दिया। ऐसा हो नहीं सकता। दैट मीन्स कुछ और भी इसके अंदर है। वो था हांगकांग को डर है कि जो सिक्योरिटी लॉ के नाम पर चाइना स्क्रू टाइट कर रहा है वो हांगकांग को हड़प लेगा और जो 2 नेशन थ्योरी थी हांगकांग और चाइना के बीच में वो खत्म हो जाएगी। यानी कि बीजिंग के टाइट कंट्रोल से डर कर हांगकांग ने ये काम कर दिया। अब एक रीज़न और भी है, वो और भी मज़ेदार है। वो क्या है? हांगकांग की भी हालत पतली है। रिटेल सेल्स ऑलरेडी डाउन जाने शुरू हो गए। जुलाई के अंदर ऑलरेडी 15-20% नीचे आ गया। लग्जरी गुड्स जो हांगकांग में बिकते थे क्योंकि ऑथेंटिक मिलते हैं, चाइना से लोग हांगकांग जाते हैं लग्जरी ओरिजिनल गुड्स खरीदने के लिए। चाइना में तो सब कुछ डुप्लीकेट मिलता है, तो ज्वेलरी है, वॉचेस हैं, उसके अंदर एक महीने में 25% से ज़्यादा चीज़ें गिर गई हैं। सेल ही नहीं है। जो नंबर ऑफ कंपनीज हांगकांग में रजिस्टर होती थी उसके नंबर्स भी गिरने शुरू हो गए। और ये पहली बार है यहाँ पे कंपनियां रजिस्टर ही नहीं हो रही। एम्प्लॉयमेंट का ये हाल है कि एक महीने में 32% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कम हो गई है। और जीडीपी ग्रोथ जो पहले कहते थे हांगकांग 5%, 6%, 3% से भी नीचे है। यानी कि पिछले 5-6 साल में जितने पैसे कमाए वो स्वाहा हो गए हांगकांग में।
चाइना में तो स्वाहा क्या, खुद भी स्वाहा हो रहे हैं। यहाँ पर तो कई बार ऐसा हो रहा है कि लोग अपनी बैल्कनी से छलांग लगाकर खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों? बैंकों के पैसे देने के लिए हैसियत नहीं है, अब खुदकुशी करना ही चाइनीज के हाथ में रह गया। हांगकांग में भी वही हालत हो गई है। ऊपर से जो फॉरेन कैपिटल है आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही है। इंटरनेशनल फर्म्स हैं, जो एक्सपैक्ट्स जिसको हम फॉरेनर्स बोलते हैं, वो दुम दबाकर यहाँ से भागते हुए दिखाई देते हैं। और जो जॉब्स खाली हुई हैं उसे चाइनीज जो लोग हैं वो फिल करते हुए आपको दिखते हैं। यहाँ पर मार्केट्स में कई शॉप्स ऐसी हैं जो सिर्फ फॉरेनर्स के बेसिस पे चलती थी, आज सन्नाटा है क्योंकि फॉरेनर्स है ही नहीं। यानी कि पूरा का पूरा जो कैरेक्टर है चाइना का, हांगकांग का, ऐसी यूनिक पोजीशन भी आ गया जहाँ से वापस आना मुश्किल है। और यहाँ पे जो बिजनेसमैन है मिस्टर डेंग है, उनसे बात करी, उन्होंने बोला मैंने पिछले 34 साल में ऐसी हालत कभी भी देखी नहीं है। सड़कें खाली हैं, मॉल खाली हैं, वो चाइना हो या हांगकांग हो। हांगकांग इतना बड़ा हब, दोस्तों सोच के देखिए, वहाँ पर सन्नाटा है। और यही चीज़ चाइना के अंदर भी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अगले 6 महीने में सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। हमें नहीं समझ आता अपनी कंट्री को और अपने कंपनी को वो कैसे बचाएं। यहाँ पर पॉलिसीज़ हैं, वो वेट की जा रही है कि कमला हैरिस आएगी या ट्रंप आएगा, उसके बाद ये दरवाजे या तो बंद कर देंगे या पूरे खोल देंगे। अब आप देखिए दोस्तों, ये जो सारी प्रॉब्लम है हांगकांग की, ये आज से नहीं शुरू हुई, ये शुरू हो गई थी 2019 में, जब वहाँ पर चाइना से अलग होने के लिए प्रोटेस्ट हुए। पर उसके बाद पता नहीं क्या चक्कर हुआ, एकदम से बोल रहा हूँ, अचानक एक कोविड आता है। और कोविड आने से वो सारे प्रोटेस्ट बंद हो जाते हैं। वो वहाँ के प्रोटेस्ट बंद करते करते पूरी दुनिया ही 3 साल के लिए बंद हो जाती है। मुझे नहीं पता कि ये दोनों का कोई कोरिलेशन है या नहीं है, मैं सिर्फ बात बोल रहा हूँ। और अभी क्या हो रहा है कि जो ये सारी लेजिस्लेशंस हांगकांग ने इम्प्लीमेंट कर दी, सीसीपी जो है चाइना की हमारी कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने भी एक क्लियर मैसेज दे दिया यूएसए को और वेस्टर्न अलाइज को कि मैं ये चीज़ होने नहीं दूंगा। मुझे हांगकांग का जो स्पेशल स्टेटस है उसे सेक्रीफाइस भी करना पड़े, मैं कर दूंगा, लेकिन मैं हांगकांग और चाइना को जोड़कर ही रहूंगा, यानी कि टेक ओवर करके ही रहूंगा। तो बीजिंग ने भी हांगकांग की कोई बात नहीं मानी है। और जो ये रिफ्ट है चाइना और हांगकांग की, इसके कारण भी लोग डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अब जैसे चाइना में फ्रीडम नहीं है, ना बिजनेस करने की, ना सोचने की, ना इवन की मूतने की भी, उसके लिए भी चाइना की परमिशन लेनी पड़ती है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, शिनजियांग में जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब तो वहाँ पे बच्चे पैदा करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से, शी जिनपिंग से पर्सनल लेटर आते हैं, वी अलाउ यू नॉट टू हैव अ किड बिकॉज आपने जिहादी ही पैदा करने हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो फ्रीडम से हांगकांग में थी, उसको कंट्रोल किया जाएगा। लोगों ने यहाँ से भागना शुरू कर दिया, यानी कि जो हांगकांग की ऑटोनॉमी थी वो ख़त्म हो रही है। इसलिए जितने भी हांगकांग के अंदर दिक्कत है उसका असर हांगकांग तो है ही है, चाइना में भी है। चाइना में जो 30 प्रोविंसेस है जिसको हम स्टेट्स बोलते हैं, उसके अंदर डेफिसिट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वो 5.7 ट्रिलियन RMB तक पहुंच गया है। पैसे देने के लिए नहीं है, सैलरीज के पैसे नहीं हैं। अब होगा क्या? चाइना डाउन, हांगकांग डाउन। यानी कि पहले हांगकांग चाइना को थोड़ा सा सपोर्ट करता था, यहाँ पर बिजनेस आ रहा था, वो भी हाथ से निकलता हुआ, फिसलता हुआ रेत की तरह निकल रहा है। दोस्तों यहाँ तक हालत आ गई है कि जो डाटा बिजनेस का, सर्विसेज का चाइना प्रिंट करता था हर महीने, उसे प्रिंट करना बंद कर दिया है। चाइना ने बोल दिया कोई भी डाटा बाहर नहीं आएगा, अब हम क्वार्टरली निकालेंगे। क्वार्टरली में भी डाटा आना बंद हो गया है, वो भी अब हाफ ईयरली चला गया। यानी कि चाइना नहीं चाहता कि जो फाइनेंशियल वोज यानी कि दिक्कतें हैं वो दुनिया के सामने आए। 23 प्रोविंसेस शॉर्टफॉल है आज की डेट पे 30 में से, और 15 प्रोविंसेस तो ऐसे हैं, स्टेट्स तो ऐसी हैं कि दिवालिया हो चुका है, और 4 क्रिटिकल स्टेज पे हैं जिसको हम बोलते हैं ICU स्टेज पे। दोस्तों ये जो हालत है, क्या ये कर्मा है? मुझे नहीं समझ आता, आप बताइए ये क्या रीज़न है? इतना बड़ा कंट्री आज घुटनों पे आ गया, उसे डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री के इलेक्शंस में क्या होगा। क्यों बोल रहा हूँ? भारत के इलेक्शन हुए, इन्होंने पूरा इंटरफेयर किया कि मोदी जी कहीं आ ना जाए।
अभी अमेरिका में पूरी फंडिंग चल रही है कि कहीं अमेरिका ना आ जाए, मैं वहाँ पे ट्रंप ना आ जाए। और दोस्तों, अपना घर संभाला नहीं जा रहा और दूसरों के घर में आग लगाने की पड़ी रहती है। क्या दूसरों के घर में आग लगाने वाले अपने ही घर को नहीं फूंकते? मैं कांग्रेस के ऊपर भी पूछता हूँ, मैं केजरीवाल को पूछता हूँ कि आज उन्होंने जो कुछ किया भारत के खिलाफ, आज उनका घर जल रहा है। वही हाल चाइना का भी है। पर्सनल इनकम टैक्स नीचे आ रहा है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी नीचे आ गया, यानी कि टैक्स कलेक्शन जो है, वैट भी भारत में डबल हो रहा है, चाइना में कम हो रहा है। हर महीने 5-10% वैट की कलेक्शन भी कम होनी शुरू हो गई, यानी कि जो चाइना की जो इनकम है वही कम हो रही है। एक्सपोर्ट से डॉलर नहीं आ रहा। फॉरेनर्स जो यहाँ पे राइज करवा रहे थे कंट्रीज को, वो वापस जा रहे हैं। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, पर्सनल इनकम्स कम हो रही हैं, बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं, डोमेस्टिक डिमांड वीक होती जा रही है। ऐसा रिपल इफेक्ट है जिसका हर सेक्टर के ऊपर असर हो रहा है। वो फाइनेंस हो, ऑयल की कंजम्पशन हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, सबके अंदर डिक्रीज है रेवेन्यू के। रेस्टोरेंट्स में बता दिया आपको मैंने, 88% कमी हो गई है प्रॉफिट की। बस सांस ले रहे हैं और कस्टमर भी रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाता है, घर में बनाना शुरू कर दिया। क्या ये हालत चाइना की होगी? ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे ये हालत है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, आज वो टैक्सी चला रहा है और सोता किधर है? एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर आप गाड़ी जाकर साफ करवा सकते हैं, या नहाने के लिए भी वो एक स्पेशल शॉप है, अब वहाँ जाकर नहाने लोग बाहर जाते हैं। उस शॉप के फर्श पर वो आज सोता है, पैसे नहीं हैं। और वो सिटी टू सिटी ट्रांसफ़र भी किया कि हो सकता है किसी और सिटी में काम मिल जाए। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, वो वाली हालत चाइना की हो गई है। और ये सारी चीज़ें, बेशक जो अनस्किल्ड लेबर है उसका देख लीजिए, स्किल्ड लेबर है, ऑफिस वाले हैं, सबका यही हाल है, जॉब ही नहीं है। और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उसकी तो पंजाबी में बोलते हैं फटी पड़ी है। अब लोगों को यहाँ तक सिचुएशन आ गई है कि अपने घरों को बेचना पड़ रहा है, अपनी एसेट्स को बेचना पड़ रहा है ताकि कुछ पैसे आए। घरों की हालत ये है कि जो 3 करोड़ का घर 3 महीने पहले था, मैंने पिछले महीने बोला कि वो 2 करोड़ का मिल रहा है, आज 1.5 करोड़ का हो गया है। यानी कि 3 महीने में 50% कॉस्ट नीचे आ चुकी है। ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि चाइना में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अब तो वो आग हांगकांग तक पहुंच गई है और कल को भारत तक भी पहुंचेगी। ये मत सोचना ये आग भारत तक नहीं पहुंचेगी। और भाई, यूक्रेन का हमारे से लेना देना कोई नहीं, रशिया से हमारी कोई डिपेंडेंसी थी नहीं, एक्सेप्ट लिटिल बिट ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन। उनके वहाँ पर आग लगी है, युद्ध हो रहा है, हमारे यहाँ भी इकॉनमी हिल गई थी। आपको लगता है कि इतनी बड़ी इकॉनमी, वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी है, हांगकांग जैसा हब है जहाँ पर इंडियन ट्रेडर्स आकर काम करते हैं, वहाँ पर काज गिरेगी, हमारे ऊपर सेक नहीं आएगा? दोस्तों, वी आर नॉट आइसोलेटेड। इनका प्राइवेट सेक्टर उड़ रहा है तो भारत में भी अब देखिए प्राइवेट सेक्टर उड़ रहा है। मैं अभी वहाँ पर आया था, जो एसएमई हैं उनसे काम करना इम्पॉसिबल हो चुका है। बुरी हालत है भारत में। जो छोटी इंडस्ट्री है, जो दुकानदार हैं, उनके पास ऑर्डर नहीं है, ऑनलाइन काम है लेकिन ऑफलाइन काम नहीं है। यानी कि जो आग आज चाइना को तंग कर रही है, भारत के अंदर भी वही चीज़ है। लेकिन हमें अपने घर को जो बर्बादी की तरफ जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने भारत को बर्बाद कर दिया, ये बर्बादी तो राहुल गांधी ही करके गया था 2008 में, आज तक उसकी प्राइस पे कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसे आप ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते। और होता क्या है, मार पड़ती है तो बड़ी मार पड़ती है। इन्होंने, कांग्रेस ने एक गंदा कॉन्ट्रैक्ट किया चाइना के साथ, आज क्या हुआ? आप सोच कर देखिए राहुल गांधी के ऊपर क्या बीतती होगी। पप्पू बोलते हैं सारी दुनिया में, मंदबुद्धि बोला जाता है उसे, और अब तो डीप स्टेट भी उसके पीछे पड़ गया है। ये हमारे लिए भी डिजास्टर है, भारत के लिए तो डिजास्टर था ही। और उन्होंने इसकी माँ को बोल दिया है कि अब तुम्हें इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। यही होता है जब आप गंदे काम करते हैं। नेचर भी कुछ ना कुछ असर दिखाती है, और नेचर ने चाइना में भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ के तूफान है, यहाँ पे टाइफून है, इतने आने शुरू हो गए हैं कि प्रॉपर्टीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ख़त्म होनी शुरू हो गई। यहाँ पे तो इवन जो स्पीड है जिसको बोलते हैं इसकी टाइफून की, 200 किलोमीटर की स्पीड पे वो आ रहे हैं और सारी फसलें खराब हो रही हैं,
खाने की कमी ऑलरेडी चाइना में है। दूसरे कंट्रीज में नज़र रखी है कि कौन सी ज़मीन में हड़प लूँ ताकि खाना प्रोड्यूस करके अपनी कंट्री में लेकर आऊँ। दोस्तों, शंघाई हो, हांगकांग हो, बीजिंग हो, जो ये सारे फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सेंटर्स है, उसके अंदर असर इतना तेज़ है। सोशल मीडिया भरा हुआ है इस सारे क्यास को दिखाने के लिए, लेकिन असर क्या है? कुछ भी हो नहीं रहा, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, और गवर्नमेंट तो उसको इंटरवीन ही नहीं कर रही ठीक करने के लिए। क्यों? रीज़न एक ही है, गवर्नमेंट वेट कर रही है कि कब ये तूफान हटे। जो हर महीने तूफान आने शुरू हो गए हैं चाइना में, कब ये हटें और कब मैं सोचूं कि इस कंट्री को आगे कैसे लेके जाना है। दोस्तों, मैं बोलने के लिए और बहुत कुछ है जो चाइना में हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या गवर्नमेंट बेवकूफ़ है, चुप करके बैठी है? क्या गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है? ऐसा भी नहीं है। गवर्नमेंट 2-3 ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व्स के ऊपर बैठी है। 2200 टन तो सोना है इनके पास, अमेरिका के बॉन्ड्स इनके पास हैं। तो ये ऐसा क्या चक्कर है कि चाइना इंटरवीन नहीं कर रहा? बार बार बोलता हूं, चाइना को मालूम है कि मेरा फ्यूचर, यानी कि तोते की जान, ओहो, जादूगर की जान तोते में होती है, और इनका तोता है अमेरिकन प्रेसिडेंट। आप देखिए, बाइडेन जब से आया पूरा सपोर्ट किया, हर इंडस्ट्री खड़ी कर दी, हाईटेक इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन छोटा आदमी रुड़ गया। लेकिन भारत में भी ऐसा ही है, जो बड़ी इंडस्ट्री वाले हैं वो तो बचे हुए हैं, छोटी इंडस्ट्री वाला भारत में भी रुड़ चुका है, यानी कि दबा हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो चाइना के अंदर भारत में सिचुएशन डिफरेंट नहीं है। तो चाइना इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा? चाइना इंटरवीन इसलिए नहीं कर रहा, उसे मालूम है कि कमला हैरिस उसे बचा लेगी। ट्रंप ने ही ऐसी तैसी फेरनी है चाइना की। सिर्फ 2-3 महीने की बात है, इन्होंने यहाँ पर सबको बोल दिया स्टॉक मार्केट डाउन है, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सैलरीज कम है, जॉब्स नहीं आ रहे, चिंता मत करो, 2 महीने वेट करो। उसी आस में सारे चाइनीज़ लोग जो हैं चुप करके बैठे हैं कि नवंबर में क्या होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्रंप आ गया, चाइना किसी युद्ध में जाएगा। किसके साथ जा सकता है वो कहना मुश्किल है। अभी तो इन्होंने अपने सींग जापान के साथ भी लड़ा लिए हैं। और एक काम और हो रहा है, जो जापानीज़ लोग चाइना में रहते थे, पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि जापानीज़ लोगों को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कभी आपने सुना है कि चाइना में किसी की हत्या हो गई, किसी की रेप हो गया? होता ही नहीं है। चाइना में पहली बार जापानीज़ को मार दिया जा रहा है, क्योंकि चाइना ने एक इंडिकेशन दे दिया कि हम जापान से कुछ आइलैंड्स हैं जिसके ऊपर चाइना की नज़र है, और चाइना उन आइलैंड्स को लेने की पूरी कोशिश करेगा, ताकि यहाँ पर एक मैसेज दिया जाए कि आपकी गवर्नमेंट कितनी स्ट्रांग है, आपके लिए पूरी दुनिया से पंगा ले सकती है। ये कब होगा? ये तब होगा जब उन्हें लगेगा कि ट्रंप जीतने वाला है, और उसके आने से पहले कोई बड़ा स्यापा कर दिया जाए। दोस्तों, ये इनसाइड न्यूज़ ऐसी है जो आपको हैरान करेगी कि चाइना जापान से पंगा लेगा। वो तो ताइवान की तरफ नज़र है। चाइना की खासियत ही ये है, जब वो देखेगा ताइवान की तरफ, उसकी नज़र होगी जापान की तरफ या भारत की तरफ। भारत अभी लगा हुआ है यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट लेने के लिए। मोदी जी का बहुत बड़ा प्लान है कि वो सीट कैसे लेनी है, वरना वो यूनाइटेड नेशंस 2 खड़ा कर देंगे बॉम्बे में, मुंबई में, यानी कि उसका ऑफिस खुलेगा यूनाइटेड नेशंस 2 का, और ग्लोबल साउथ, रशिया, इन सबको मेंबर बनाया जाएगा। वाट लगाने वाले हैं मोदी जी यूएसए की, और चाइना ये सारी चीज़ों को समझता है, इसलिए चुप करके बैठा है कि पहले धार देखें, तलवार की धार किधर जाती है। तो ये सब मुद्दे हैं जो मैंने डिस्कस कर रहे थे आपके साथ। चाइना की हालत ख़राब है, हांगकांग की भी हालत अभी ख़राब हो गई है, और जो ट्रेडर अभी धांधली करते हैं, कहाँ से? हांगकांग से अपनी चीज़ों को ट्रांसफ़र करके, अंडर बिलिंग कर, ये सारी रिपोर्ट बनाकर मैं ऑलरेडी भारत की गवर्नमेंट को दे चुका हूँ कि किस तरह से इसके चीज़ों को प्लग करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ये $400 बिलियन, अमेरिका जैसी इतनी बड़ी सुपर पावर के साथ $500 बिलियन का डेफिसिट है चाइना का, और भारत के साथ $400 बिलियन, सिर्फ इसलिए कि हमारे जो घटिया ट्रेडर हैं यहाँ पर आते हैं, अंडर बिलिंग करवाते हैं और भारत को बेच दिया सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ मुद्दे हैं जिसके बारे में मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।